बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं सानिया बुखारी। निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की मुकामी होटल में 5वें बैनुल-अक़वामी बाइनियल पेट्रियाटिक नेफ्रोलॉजी कॉन्फ्रेंस की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इंटरनेशनल पेट्रियाटिक नेफ्रोलॉजी एसोसिएशन की जानिब से किया गया। इस मौका पर प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार एजाज, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर मसूद सादिक, CEO म्यू अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर हारून हामिद समेत ख़वातीनो हज़रात की कसीर तादाद ने शिरकत की। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने इस मौका पर मेहमानों और मुकर्रीन के दरमियान यादगारी शील्ड भी तकसीम की। इस हवाले से निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का इजहार ख्याल था, इंतहाई अहम मौजू पर कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर इंतज़ामिया को मुबारकबाद और शाबाश देता हूँ। पाकिस्तान की 48% आबादी बच्चों पर मुश्तमिल है। कराची में जलसे से खिताब करते हुए कन्वीनियर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी का कहना था कि हुक्मरानों ऐवान खाली कर दो, मुल्क के वारिस मुल्क को संभालने आ रहे हैं। कराची का ये हाल करने वालों का दिमाग ना ठीक किया गया तो कुछ नहीं ठीक होगा। खालिद मकबूल सदीकी ने मजीद कहा कि आइन न हमारी हिफाजत कर सका न पाकिस्तान और जमहूरियत की। हम इक़्तिदार में आकर कराची और आइन की हिफाजत करेंगे। इस्लामाबाद में मोटरवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सब्जी मंडी की हदूद से चोरी होने वाली गाड़ी बरामद कर ली। मुलजिम ने मौका से फरार होने की कोशिश की, जिसे नाकाम बनाते हुए मोटरवे पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। चंद ही मिनटों में इस्लामाबाद पुलिस भी मौका पर पहुंच गई। इब्तदाई कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मुलजिम बमा गाड़ी इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दी। लेस्कोफसरान की नादहिंदगान से रिकवरी मुहिम को 52 रोज मुकम्मल। 52 रोज में 35,362 डिफाल्टर से 1 अरब 13 करोड़ से जायद की वसूली कर ली। नॉर्दर्न सर्कल में 4,675 नादहिंदगान से 145.42 मिलियन रुपए, ईस्टर्न सर्कल में 4,257 नादहिंदगान से 260.73 मिलियन की रिकवरी की गई। गजा में ज़मीनी कार्रवाई के दौरान अब तक 2,500 अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली फौज का दावा। बयान में एक बार फिर शमाली गजा में मौजूद फ़लस्तीनी शहरियों को जनूब में मुंतकिल न होने पर नताइज भुगतने की धमकी दी गई। इसराइली फौज का कहना है कि शमाली गजा के रिहायशियों को जनूब की तरफ से जाने वाले मुख्तसर वक्त दिए गए। वाज़िया रहे कि इसराइली फौज ने 4 नवंबर को एक बयान में बताया था कि गजा में ज़मीनी कार्रवाई के दौरान अब तक इसके 29 फौजी हलाक हो चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 9,000 अफगान शहरी वतन वापस लौट गए। अफगान कमिश्नरेट के मुताबिक होल्डिंग सेंटर में नादरा अमले ने अफगान वापस जाने वालों का डाटा इकट्ठा कर लिया। अफगान कमिश्नरेट ने बताया कि 1 अक्टूबर से अब तक 1,56,000 अफगान शहरी अफगानिस्तान जा चुके हैं, जबकि जुमा को तुरखम बॉर्डर से 12,699 गैर कानूनी मुकीम अफराद अफगानिस्तान वापस गए। जिला शहीद बेनजीराबाद की तहसील दौड़ वार्ड नंबर 8 में बल्दियाती ज़मीनी इंतखाबात का अमल शुरू हो गया। कुल 3 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर दौड़ रफिया नाज को रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। बल्दियाती ज़मीनी इंतखाबात के सिलसिले में 1 पोलिंग स्टेशन और 4 पोलिंग बूथ कायम किए गए। ज़मीनी इंतखाबात के दौरान 2,117 रजिस्टर्ड वोटर्स अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 1,098 मर्द और 1,019 ख़वातीन वोटर शामिल हैं। से मुख्तलिफ शोबाजात के इदारों के लिए 2 दिन का तरबीती प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम में टीचर, सहाफ़ी, पुलिस एहलकार, मॉनिटरिंग ऑफिसर समेत दीगर शहरियों ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अमारा सरफराज ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद बच्चों से पेश आने वाली नफ्सियाती मसाइल, छोटी उम्र में शादी और ख़वातीन पर होने वाले तशद्दुद और मुख्तलिफ इदारों में काम करने वाले लोगों के ऊपर जिस्मानी तशद्दुद, ज़्यादतियों के खिलाफ और इनका हल के लिए कश्मीर का कदीमी कब्रिस्तान बच्चों का क्रिकेट ग्राउंड बन गया। मेन कोर्ट साथ होने के बावजूद भी इंतजामिया कोई नोटिस लेने पर तैयार नहीं। रोज की बुनियाद पर दीवारें गिरने लगी। गटर और सीवरेज का पानी भी कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होने लगा और जानवर भी घूमने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक हैदर अली से, जो इस वक्त कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, आज दूसरी मरतबा मैं कश्मीर के कदीमी कब्रिस्तान के अंदर हूँ। कश्मीर का जो कदीमी कब्रिस्तान है, छोटे बच्चों ने जो है ना क्रिकेट ग्राउंड बना के रखा हुआ है। इस वक्त जो है आप मेरे अकब में देख सकते हैं, छोटे बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। और इंतजामिया को कई मरतबा जो इलाका मकीन है, यहाँ के शहरी हैं कश्मीर के, उन्होंने मुतालबे किए हैं। उसके बावजूद भी कश्मीर की जो इंतजामिया है
उसने कोई जो है ना कदम नहीं उठाए। इस वक्त जानवर भी यहाँ पे घूम रहे हैं और जो कश्मीर के जो कब्र मुख्तलिफ यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो है ना गिर रही हैं और यहाँ पे जो सीवरेज का पानी है वो भी कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो रहा है। और शहरियों का यही कहना है कि खुदारा कब्रिस्तान की जो दीवारें हैं वो बनाई जाएँ। जैसे ये छोटे बच्चे खेल रहे हैं, इनों के खिलाफ जो है ना सख्त जो है कदम उठाए जाएँ ताकि ये कब्रिस्तान में क्रिकेट न खेलें। जी। मिली यूसी 7 पे इलेक्शन का सिलसिला जारी। इस मौका पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन उम्मीदवार सुलेमान अब्दुल्ला मुराद और वाइस चेयरमैन उम्मीदवार सलीम मेमन ने मेमन गोट के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन मेन का विजिट किया। वोटर का वोट कास्टिंग का सिलसिला जारी। पोलिंग स्टेशन में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। फोर्ट अब्बास, मरोट और कच्चीवाला में कपास के गला मंडियों में ढेर लगे, लेकिन हुकूमत की जानिब से मुकर्रर रेट 8,500 रुपये किसानों को नहीं मिल रहा। फैक्ट्री के मालकान 6,000 से 7,000 तक खरीदने में मगन, जिसकी वजह से किसानों ने परेशान होकर हुकूमत से नोटिस लेने की। सियालकोट में पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने फैमिली को लूट लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज स्पेशल टीवी ने मौसूल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि मुसल्लह मुल्ज़िमान ने मोटरसाइकिल सवार कदीर नामी शहरी जो अपनी फैमिली के साथ घर के करीब पहुंचा तो मुल्ज़िमान ने असले के जोर पर उनसे नकदी और तलाई जेवरात छीन लिए और फरार होने में कामयाब हो गया। शहर भर में मुसलसल वारदातों का सिलसिला जारी, जिससे शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। लेस्को की जानिब से छुट्टी के रोज भी इंसदाद बिजली चोरी मुहिम जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बिजली चोरी में मुलव्विस 37 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। रीजन भर में 244 कनेक्शन बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। 156 मुल्ज़िमान के खिलाफ FIR रजिस्टर करवा ली गई। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 10 कमर्शियल। गुजरावाला में सर्दी ने जैसे ही दस्तक दी तो शहरियों ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडे बाजारों का रुख कर लिया। बढ़ती हुई महंगाई से लंडा बाजार में इस्तेमाल शुदा मलबूसात के नर्ख शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर। मजीद अखबार जानते हैं अपने नुमाइंदे हसान भट्टी से, जो इस वक्त लंडा बाजार में मौजूद हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे ही मौसम सरमा की शिद्दत में जो है वो इजाफा होता जा रहा है तो गुजरावाला के लंडा बाजारों की जो है वो रौनक के बहाल हो चुकी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों ने जो है बड़ी तादाद में लंडा बाजारों में खरीदारी करने के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं। हमने यहाँ पर आकर देखा कि खास तौर पर जो ख्वातीन है वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर जो है मैक्सिस, गर्म शाल्स, स्वेटर, जैकेट्स और शूज जो है वो खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि जो नौजवान है वो ज्यादातर स्पोर्ट्स ट्राउजर, अपर्स, जैकेट्स और इसके साथ जो है वो जूते जो है वो खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि जो बुजुर्ग अफराद है वो ज्यादातर जो है कोट, वेस्ट कोट और जो जर्सी है इसको जो है वो तरजीह दे रहा है। जबकि अगर इनकी कीमतों के वाले से बताता चलूंगा पिछले साल की निस्बत इस साल जो है इनकी कीमतों में 50 से 70% इजाफा हुआ है, जिसके बाद जो शहरी हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो है शहरी खरीदारी करने के लिए आए, इनसे बात भी करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा भाई, यहाँ पर जो आप खरीदारी करने के लिए आए इस लंडे में जो है कीमतों के वाले से आप क्या कहेंगे? जी भाई, बाज़ारों में तो जाने का रुख नहीं है। बाज़ारों में बहुत ज़्यादा महंगाई है, वहाँ पे ब्रांड पे भी बहुत ज़्यादा महंगाई है, इसलिए आवाम यहाँ पे लंडे में ख़रीदारी करने के लिए आती है। और यहाँ लंडे में भी बहुत ज़्यादा चीज़ों के रेट हैं। ये बच्चों की चीज़ें हम ले रहे हैं, ये इनका भी 1000, 1200, 1500 इनका भी रेट चल रहा है। तो हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को थोड़ा कंट्रोल करे, ताकि महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा है तो महंगाई थोड़ी सस्ती हो, ताकि आवाम भी ख़रीदारी कर सके। आज बिल्कुल आपने जो है शहरियों की गुफ्तगू सुनी, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो ब्रांड्स और बाजारों से जो है वो अशिया खरीदने की कुव्वत नहीं रखते, जिसके बाद जो है जो लंडा बाजारों का जो है वो रुख करते हैं, जहाँ पर सस्ती और मियारी अशिया जो है वो मिल जाती है। दूसरे लफ्जों में जो है लंडा बाजार को जो है वो मतवसत तबके के तन ढांपने का जो है मरकज भी कहा जाता है। मगर इस बार जो है लंडा बाजार में भी जो महंगाई है वो शदीद है, जिसके बाद जो मतवसत तबका है वो शदीद परेशान दिखाई दे रहा है। जबकि हमारी दुकानदारों से इस हवाले से बात हुई तो उनका यही कहना था कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है डॉलर की कीमतों में होशर ब इजाफा है, जिसके बायस जो है महंगाई है। तो अगर आपको कीमतों के वाले से बताता चलूँ कि जो जैकेट जो पिछले साल 500 से 700 रुपये में फरोख्त किया जा रहा था वो इस साल जो है 1800 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। जबकि जूतों के वाले से बताता चलूँ कि जो जूता पिछले साल 400 से 600 रुपये तक जो है वो फरोख्त किया जा रहा था वो इस साल जो है 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। जबकि जो कोट पिछले साल 1500 से 2000 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा था उसकी इस बार जो कीमत है वो 3000 से लेकर 3200 रुपये तक जो है फरोख्त किया जा रहा है। तो लंडे में भी महंगाई के बाद जो है वो शहरी जो है काफ़ी
परेशान और मायूस दिखाई दे रहे हैं। तो जब हमारी उनसे बात हुई, उनको यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर जो है वो काबू करे, ताकि शहरी जो है वो पुरसुकून जो है वो जिंदगी गुजार सके। जी।